गांधीनगर में ओल्ड एमआरईसी में 8,700 और उससे ज्यादा के ग्रेड के अफसरों के लिए योजना पर भजनलाल सरकार ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी इसे लेकर ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। अभी तक के रवैये से दिख रहा है कि सरकार इस प्रकरण को लेकर अभी भी पसोपेश में है। ये रिपोर्ट देखिए। ओल्ड एमआरईसी कैंपस फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। ओल्ड एमआरईसी में 6 ब्लॉक्स में बनने वाले 298 फ्लैट्स का प्रकरण पिछली सरकार में अधर में लटकने के बाद भजनलाल सरकार में इसे लेकर फिर से प्रकरण आगे बढ़ा है। अब तक क्या हुआ इस बारे में बात करें तो मुख्य तौर पर ई ब्लॉक्स के 26 आवंटियों को अपना आवास खाली करने के लिए कहा गया। इन आवंटियों को दूसरी जगह आवास आवंटन किया गया। इन नए आवंटित आवास पर हालांकि कई तरह की समस्याएं होने से वो लोग अभी यहाँ रहने जाना नहीं चाहते। ऐसे में वो जीएडी से बार बार राहत की गुहार कर रहे हैं। शिफ्ट होने का और समय देने की उनकी मांग है। अभी तक जीएडी ने उन्हें जल्द से जल्द आवास खाली करने के लिए कहा है और समय नहीं देने की बात कही। इसके बावजूद सबसे बड़ा मसला इन आवंटियों से मकान खाली कराने का है, जिसके लिए अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जीएडी ये चाहती है कि बिना जोर जबरदस्ती के ये आवास अपने आप खाली कर दिए जाएं, जिसके बाद जरूरी प्लान अमल में लाया जा सके। क्या है समस्या? सरकारी कर्मियों को आवास मिलना है मुहाल। खासतौर पर सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की श्रेणी के हिसाब से उपयुक्त आवास मिलना खासी चुनौती है। 100 से 500 तक की रहती है अक्सर वेटिंग। क्या है योजना? 8,700 और उससे ज्यादा के ग्रेड पे वाले अफसरों के लिए योजना थी। ओल्ड एमआरईसी के 39 आवास तोड़कर फ्लैट्स बनाने की योजना थी। 18 सितंबर 2017 को तत्कालीन सीएस की बैठक में फैसला हुआ था। 6 ब्लॉक्स में बनने थे 298 फ्लैट्स। 2200 से 2500 स्क्वायर फीट का था टाइप 1 श्रेणी का क्षेत्र। राज्य सरकार और एनबीसीसी को मिलाकर आरईडीसीसी एजेंसी बनाई गई। पूर्व सरकार ने फ्लैट निर्माण का एग्रीमेंट किया था। 2 ब्लॉक्स या 2 टावर्स का आरईडीसीसी को करना था बेचान, उसका व्यावसायिक उपयोग करना था सुनिश्चित। 39 आवास तोड़कर 250 से 298 फ्लैट तैयार होने थे। इसके जरिए आईएएस, आरएएस और डॉक्टर्स और उनके ही समकक्ष ग्रेड पे वाले अफसरों की आवास समस्या दूर होनी है। अब इसी फैक्ट फाइल पर बात करें तो दरअसल जिस भूमि पर फ्लैट्स बनना प्रस्तावित किया गया उसका लैंड टाइटल क्लियर नहीं था। ऐसे में तत्कालीन सीएस ने पहले लैंड टाइटल यानी कि मिल्कियत के विवाद को दूर करने के निर्देश दिए। 18 सितंबर 2017 की बैठक में फैसला हुआ कि एमआरईसी ओल्ड कैंपस में जिस जमीन पर बड़े साहबों के लिए करीब 298 फ्लैट्स बनने हैं, उस जमीन का पहले टाइटल क्लियर कराकर सरकार को अपने कब्जे में लेना होगा। इसके तहत जेडीए से कमेटी बनाकर पहले लैंड टाइटल के मुद्दे को दूर करने को कहा था। दरअसल इस पूरी जमीन का टाइटल तो एमआरईसी के नाम पर था, लेकिन जिस क्षेत्र विशेष में फ्लैट्स बनना प्रस्तावित है उसका लैंड टाइटल अलग से नहीं था। इस लैंड टाइटल क्लियर कराने में 1 साल से ज्यादा का समय लग गया। ये मसला अगस्त 2018 के बाद हल हुआ और आखिरकार जब लैंड टाइटल क्लियर हुआ और प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो ये संकट सामने आया। 18 आवास पहले से ही खाली पाए गए। फिर कुछ अधिकारियों के अनुरोध पर ओल्ड एमआरईसी में आगे की कार्रवाई रोक दी गई। इसके बाद भजनलाल सरकार ने फिर से इस प्रस्ताव पर विचार किया और प्रक्रिया शुरू की। अभी तक इस मसले पर जीएडी का रवैया 9 दिन चले 2.5 कोस वाला रहा है और ऐसे में यदि मजबूती से इस प्रोजेक्ट को लागू करना है तो मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति की ज़रूरत दिखाई देती है। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।